करिश्मा एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती थी और उसका दिल भी करता था कि उसका बेटा इस स्कूल में पढ़े। तो उसने स्कूल के साथ साथ लोगों के घरों में भी सफाई का काम शुरू कर दिया और बेटे का इसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब बेटे ने वहाँ अमीर बच्चों को देखा तो करिश्मा से कहने लगा, माँ, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक सफाई करने वाला का बेटा हूँ, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी। अक्सर बच्चे वहाँ करिश्मा का मजाक उड़ाते तो उसका बेटा भी उनके साथ मिल जाता। उसका बेटा जब वहाँ से पढ़कर निकलने लगा तो सारे स्टूडेंट के लिए एक फंक्शन रखा गया और जब उसके बेटे को ट्रॉफी देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो उनके होश उड़कर रह गए, क्योंकि सामने ट्रॉफी देने वाली करिश्मा ध्यान से पूरे स्कूल को देखी जा रही थी। जैसे जैसे वो स्कूल को देख रही थी, अपनी आंखें झपकना भूल गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्कूल ना, वो कोई एक होटल हो जिसमें बड़ी बड़ी साफ सुथरी क्लासेस हो और उस पर लगे एसी। बच्चे यूनिफॉर्म में थे और टीचर भी काफ़ी वेल एजुकेटेड थी। स्कूल तो चमचम कर रहा था, किसी शीशे की तरह चमक रहा था। अपने सहेली के साथ वो यहाँ आई थी। कहने लगी, बताओ सच सच, ये लोग हमें काम पर तो रख लेंगे ना? वो कहने लगी, हाँ हाँ, मेरी मैडम जी से बात हुई है, लेकिन देख, साफ सफाई देख रही है ना, तो बस ऐसे ही चमचम सफाई करते रहना। करिश्मा कहने लगी, वो तो तू चिंता ना कर, सफाई तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी, लेकिन देख, मैडम जी से कहना नौकरी पक्की रखी मेरी। तुझे तो पता है कि देख, जब से अनंत के साथ हादसा हुआ था तो उसकी टांग टूट गई और हमारे घर तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। अपने फटे हुए दुपट्टे के किनारे से उसने आंसू को साफ करते हुए कहा था। वो कहने लगी, हाँ हाँ, मैंने मैडम जी से बात की है, अब चल चुप कर। वो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गई, जहाँ पर फुल एसी चल रही थी, जहाँ पर एक मॉडर्न सी एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी, जो कि प्रिंसिपल कम और फैशन की दुकान ज़्यादा लग रही थी। जब उसने अंदर आने की अनुमति मांगी तो मैडम ने दोनों को देखा था। कहने लगी, हाँ हाँ, अंदर आओ। उसकी सहेली अंदर आ गई और कहने लगी, मैडम साहिबा, ये है मेरी सहेली करिश्मा। प्रिंसिपल एक नज़र करिश्मा पर डाली थी। कहने लगी, साफ सफाई तो अच्छी करती है ना? तुम्हें पता है ना, हर टाइम मेरा स्कूल शीशे की तरह साफ चाहिए। तो कहने लगी, जी मैडम साहिबा, ये तो साफ सुथरी बहुत ही अच्छे से करती है। प्रिंसिपल कहने लगी, ठीक है, इसे कहो कि काम पर लग जाए। ये कहकर उसने इंटरकॉम बजाया था। एक और नौकरानी आई तो उससे कहने लगी, इस नई नौकरानी को अपने साथ ले जाओ और साफ सुथराई के सारे काम बता दो। वो करिश्मा को लेकर स्कूल में चली गई। सारे स्कूल के सफाई दिन में 4 बार होती थी। इसके अलावा नर्सरी के बच्चों के पैम्पर्स भी चेंज करने पड़ते थे। बहरहाल स्कूल की आन बान शान को देखकर करिश्मा के दिल में तो एक नया इच्छा ने जन्म ले लिया था। उसका अपना बेटा भी छोटा था, पढ़ने का बड़ा शौकीन था। हालांकि 3 साल का था, लेकिन कॉपी लेकर कुछ न कुछ उठ पटांग लिखता रहता था। और करिश्मा ने उसे बच्चों वाले कुछ किताबें भी लाकर दी थी। लेकिन जब से उसका पति हादसे का शिकार हुआ था तो काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। घर पर बैठ बैठ कर तंग आ चुका था, क्योंकि सारे जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी थी। फिर करिश्मा ने हिम्मत की और स्कूल में नौकरी कर ली। सुबह सुबह वह उठकर अंधेरे खाना बना लेती थी और स्कूल जाने से पहले अनंत को और अपने बेटे को नाश्ता करवा के आती थी। अनंत बैसाखी के सहारे चल पाता था, इसलिए ज़्यादातर समय बेटे के साथ ही गुजारता था। वो एक घर में चौकीदारी करता था और उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे। लेकिन एक बार उसकी सेठ के किसी दुश्मन ने उसके घर पर फायरिंग कर दी। बदले में अनंत को भी फायरिंग करनी पड़ी, तो गोली उसके टांग पर लगी थी। उसके सेठ ने ऑपरेशन करवाकर उसकी टांग तो कटवा दी थी, लेकिन साथ नौकरी से भी निकाल दिया था। कहने लगा, मैं किसी अपाहिज इंसान को नौकरी पर नहीं रख सकता। हालांकि आनंद ने गोली तो अपने सेठ को बचाने के लिए ही खाई थी, लेकिन गरीबों को पूछता ही कौन है। आनंद अपाहिजों की तरह अपने घर पर बैठ गया। बस 2 महीनों की पगार उसके सेठ ने उसे देकर अपनी जान छुड़ाई थी। आनंद को इस बात पर बड़ा अफसोस था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था,
बहरहाल करिश्मा की नौकरी लगी तो वो घर आकर उसने ये खुशखबरी अपने पति को भी सुना दी। वो कहने लगे कि आज तक तू कभी दरवाजे पर के पास कभी खड़ी भी नहीं हुई और आज तुझे मेरी वजह से नौकरी करनी पड़ रही है। वो कहने लगी तो क्या हुआ, पति पत्नी दुख सुख के साथ ही होते हैं। आज तो तकलीफ में है तो क्या मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। उसकी इस बात को सुनकर ना चाहते हुए भी आनंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। करिश्मा ने अपने हाथ से आंसू साफ किए और कहने लगी, तू चिंता ना कर, जब तक हम साथ हैं हम हमेशा खुश रहेंगे, दुख में भी सुख में भी। और वैसे भी मुझे बहुत बड़ी स्कूल में नौकरी मिली है। मैं सैलरी में से पैसे बचा बचा कर तुझे नकली टांग लगवा दूंगी, भला चंगा हो जाएगा तू। उसने एक झूठा सा आश्वासन आनंद को दिया था। हालांकि वो जानती थी कि वो इतने पैसे जमा ही नहीं कर सकती थी, लेकिन दिल में ये इच्छा उभरी थी कि उसका अगर बेटा इस स्कूल में पढ़ने लग जाए तो वो तो बड़ा होकर बड़ा आदमी बन जाएगा, तो इन दोनों के पति पत्नी के दिन भी फिर जाएंगे। करिश्मा को वहाँ काम करते हुए वहाँ 1 महीना ही हुआ था और उस 1 महीने में उस स्कूल के ठाट बाट और पढ़ाई देखकर और छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी भाषा बोलते देखकर उसके दिल में तो यही इच्छा होने लगी कि वो अपने बेटे की यहीं से पढ़ाई कराएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे फीस कितनी है। उसने सोचा कि मैं इसी स्कूल में काम करती हूँ, हो सकता है कि मैडम जी मेरे बच्चे को मुफ्त में ही स्कूल में दाखिल कर लें। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो बड़ा अफसर बनेगा, अगर यूं ही गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया तो अपने बाप की तरह चौकीदारी करेगा। वहां पर तो बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, बस मार पिटाई की जाती है। एक बार उसने बड़ी हिम्मत करके बड़ी मैडम के ऑफिस में जाने का फैसला किया। वैसे भी 1 महीना हो चुका था, उन्होंने उन्हें सैलरी के लिए बुलाया था, लेकिन 2 दिन से वो काम में व्यस्त थी इसलिए ना आ गई। वो मैडम जी के ऑफिस में गई तो दस्तक दी तो वो कहने लगी, आओ आओ आ जाओ अंदर आओ। फिर उन्होंने ड्रॉवर खोलकर उसे सैलरी दी जो कि 5,000 थी। उसने कहा, मैडम जी आपसे एक बात कह सकती हूँ। उसने कहा, हाँ कहो, क्या कहना है। वो कहने लगी, मैं अपने बेटी को स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। ये सुनकर मैडम ने अपना चश्मा जरा सा नीचे किया और उसे सर से पैर तक देखा और कहने लगी कि देखो मेरी सलाह यही है कि तुम यहाँ पर अपने बेटे का एडमिशन मत करवाओ। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे बहुत अमीर घराने से हैं और तुम्हारा बेटा हीन भावना का शिकार रहेगा। और दूसरी बात यह कि तुम यहाँ की फीस भी नहीं भर सकोगी। वो कहने लगी, मैडम जी कितनी फीस है। मैडम जी कहने लगी, हर बच्चे की फीस 8,000 है। ये सुनकर तो उसके होश उड़े थे। वो कहने लगी, मैडम जी इतनी ज़्यादा फीस। मैडम कहने लगी, हाँ इतनी ज़्यादा फीस में हमने इतनी ज़्यादा सहूलियत भी तो दी है। करिश्मा समझी थी कि शायद 500 या 1,000 फीस होगी और कुछ वो मैडम से कहकर कम करवा लेगी, लेकिन 8,000 का तो सुनकर उसका दिल ही धड़कना भूल गया था। इतनी तो उसकी पगार तक नहीं थी, इतनी पैसे वो कैसे भर सकती थी। बड़ी मायूस होकर वो घर आई और अनंत से वो पहले ही कह चुकी थी कि अपनी बेटी के एडमिशन वो बड़े स्कूल में करवाएगी और वो बड़ा होकर अफसर बने। अनंत ने जब उससे पूछा तो करिश्मा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो कहने लगी, 8,000 फीस है आनंद, और हम इतनी ज़्यादा फीस नहीं भर सकते। आनंद ने गहरी सांस ली, कहने लगा, हमारे बच्चों का भविष्य इसलिए तो नहीं बदलता क्योंकि हम बड़े बड़े स्कूलों की फीसें नहीं भर सकते। लेकिन करिश्मा का दिल उसी स्कूल में अटका हुआ था। वो कहने लगी, आनंद और आपकी अनुमति हो तो मैं 2-4 घरों की नौकरी भी कर लूं। अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो हम अपने बच्चे का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा देंगे। अगर आज हमने अपने बेटे के लिए कोशिश की तो कल हमें ही फायदा होगा। आनंद कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि रिक्शा चलाना शुरू कर दूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका मालिक भाड़े में रिक्शा देता है और रिक्शा तो मैं चला ही सकता हूँ। तो ऐसा कर अपने मैडम जी से बात करवा के बच्चे का दाखिला करवा दे। हम दोनों मेहनत करेंगे तो बच्चे का फीस का इंतज़ाम भी हो जाएगा। ये बात सुनकर वो और ज़्यादा खुश हो गई थी। आनंद ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। करिश्मा ने 2 घरों का काम और पकड़ लिया था। वो स्कूल से वापस आती तो 2 घरों में नौकरी के लिए निकल जाती, फिर शाम को ही घर पहुंचती थी। बेटा फिलहाल आनंद के साथ रिक्शे पर ही बैठा रहता था और हाथ में किताब पकड़े पढ़ता रहता था। जवानी ABCD और 1 2 3
तो आनंद भी उसे पढ़ा देता था। उसका बेटा काफी बुद्धिमान था, इसीलिए दोनों पति पत्नी ने पैसे इकट्ठे करके एडमिशन फी भरी और अपने बेटे का दाखिला उसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दी। वहाँ का यूनिफॉर्म, वहाँ की किताबें, वहाँ की पेंसिल, कलर, हर चीज अंदर से मिलती थी और 3 गुना कीमत में मिलती थी। दोनों पति पत्नी ढेर सारे पैसे लेकर गए थे और समझते थे कि पैसे बच जाएंगे, लेकिन करिश्मा को उधार करना पड़ा और कहने लगी, मैडम जी, अगले महीने की पगार से काट लेना। बहरहाल अगले दिन से उसका बेटा स्कूल जाने लगा। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करने लगे थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनकी फीस भरने के बाद घर में बस इतना ही पैसे बचते थे जिससे 20 दिन का राशन आ पाता था। फिर स्कूल में ये भी सोचते थे कि बच्चे को टिफिन में अच्छे अच्छे चीज़ें दी जाए, कभी सैंडविच, कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी कटलेट्स, कि कहीं बच्चा हीन भावना का शिकार ना हो जाए, क्योंकि सब बच्चे ऐसे ही चीज़ें लाते थे। अपने बच्चे के सारे खर्चे निकाल कर दोनों के पास मुश्किल से बस इतने ही पैसे बचते थे कि महीना बड़ी मुश्किल से वो लोग रोटी और दाल खा सकते थे। करिश्मा ने 3 घरों का काम पकड़ लिया था और आनंद भी रात के 1-2 बजे तक रिक्शा चलाता रहता। फिर जाकर बेटे के स्कूल के खर्चे पूरे होते थे। फिर इसके बाद कभी पिंक डे शुरू हो जाता कि सारे बच्चे पिंक कलर का सूट पहन कर आते, कभी येलो के सारे बच्चे पिंक कलर का ड्रेस पहन कर आए। सिर्फ फीस ही नहीं थी, एक दुकानदारी थी जो कि प्राइवेट स्कूल खोल कर बैठे थे। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान होकर रह गए थे। सालों अपने कपड़े नहीं बनवाते थे, लेकिन बेटे को हर फंक्शन पर नया ड्रेस लेकर देते थे ताकि वो हीन भावना का शिकार न हो जाए। बेटा इंग्लिश में बात करता तो दोनों पति पत्नी की खुशी का सीमा ना होती। अपनी मेहनत उन्हें उस समय वसूल हुई जब पहले ही साल बच्चे ने अपनी पूरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी। तब तो वो छोटा था, इसलिए माँ बाप की गरीबी उसे नजर नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसे अपने घर और अपने घर का माहौल, यहाँ तक कि उसे अपने माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते थे। वो जब तीसरी क्लास में आया तो अजीबो गरीबे बातें शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि माँ, हमारा घर इतना छोटा क्यों है? करिश्मा कहने लगी, बेटा, हर एक का घर बड़ा नहीं होता। वो कहने लगा, लेकिन मेरे क्लास फ्रेंड के घर बड़े बड़े हैं, इतने बड़े घर हैं, पर हमारे जैसा इतना छोटा तो किसी का नहीं है। फिर कहने लगा, आप मेरे स्कूल में सफाई क्यों करती हैं? वो कहने लगी, बेटा, तुम्हारी फीस भी तो भरनी होती है। हम दोनों मेहनत नहीं करेंगे तो तुम बड़े अफसर कैसे बनोगे? जब तुम पढ़ लिख जाओगे, बड़े अफसर बनोगे, फिर हम दोनों भी काम छोड़ देंगे, फिर हमारा भी घर बड़ा होगा। ये कहते हुए उसने अपने बेटे को रोटी का निवाला दाल के साथ लगाकर दिया था। बेटा कहने लगा, फिर से दाल? माँ, मैं रोज रोज दाल नहीं खाऊंगा। पता है, मेरे क्लास के बच्चे चीज बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, उसके घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। हमारे घर में बस दाल बनती है, मैं नहीं खा रहा। वो कहने लगी, बुरी बात है बेटा, भगवान का धन्यवाद करते हैं कि तुम टिफिन में भी इतनी अच्छी चीजें लेकर जाते हो। वो कहने लगा, बस वहीं होती है अच्छी चीजें, घर में तो ऐसा कुछ नहीं बनता। करिश्मा कहने लगी, अच्छा ठीक है, रविवार को तुम्हारा पसंदीदा पनीर बना दूंगी। बेटे को मटर पनीर बड़ा पसंद था। वो कहने लगा, मुझे नहीं खाना। ये भी कोई खाना होता है जिसमें थोड़ा सा पनीर हो? फिर कहने लगा, आप सबके सामने ये नहीं कहिएगा कि मैं आपका बेटा हूँ। ये सुनकर करिश्मा को हैरत हुई। वो कहने लगी, क्यों? उसका बेटा कहने लगा, माँ, आप समझिए, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं सफाई करने वाले की बेटा हूँ। सब लोग मुझे बेइज्जत करेंगे। आनंद ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगा, ठीक ही तो कह रहा है, तुम मत बताना कि ये तुम्हारा बेटा है, वरना पूरी क्लास के सामने मेरे बेटे का मजाक बन जाएगा। हमने आज तक मेहनत तो इसी के लिए की है ताकि ये हिंद भावना का शिकार ना हो। खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन इसकी फरमाइश पूरी करते हैं। करिश्मा कहने लगी, ठीक कह रहे हो तुम, मैं ऐसा ही करूंगी। एक बार एक छोटे बच्चे ने पैम्पर में ही पोटी कर दी। करिश्मा उसे वॉशरूम में धुलवाकर नया पैम्पर्स पहना रही थी जब उसका बेटा और उसके क्लास के बच्चे वहां पहुंच गए। उन्होंने जब करिश्मा को ये सब करते देखा तो मजाक उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे कि वो दूसरे की पोटी साफ करती है। उसका बेटा भी साथ भी खड़ा था। उसके दोस्त हंस रहे थे, उसकी माँ का मजाक उड़ा रहे थे। कहने लगे, तुम भी कुछ कहो, सूरज एक गरीब औरत है, दूसरों की गंद साफ करती है। सूरज ने भी कहना शुरू कर दिया। पहली बार करिश्मा के दिल में धचका सा लगा था, बहुत दुख हुआ था
दूसरों के मुंह से सुनकर इतनी तकलीफ नहीं होती जितना अपने बेटे के मुंह से सुनकर हुए है। वो वैन में आता जाता था और वैन भी उसके घर के पास आकर नहीं छोड़ती थी, बल्कि मेन रोड पर ही उसे उतारती थी, जहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए थे। वहां से करिश्मा उसे लेकर जाती थी। आज जब करिश्मा आई तो कहने लगी, तूने सब बच्चे के साथ मिलकर मेरा मजाक क्यों उड़ाया? तो सूरज कहने लगा, क्या करता, आपको शर्म नहीं आती दूसरे बच्चों की पोटी साफ करते हुए? अगर मैं मजाक ना उड़ाता वो समझते कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। 5वीं कक्षा में वो आ चुका था, इसलिए नखरा भी बढ़ गया था। कहता था, मुझे अलग कमरा चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पापा भी यहीं पर सोते हैं, आप भी यहीं पर सोती हैं। मुझे अपने हिसाब से उठना बैठना होता है। आनंद ने कहा, ठीक है, ठीक ही तो कह रहा है। हम आंगन में पलंग डाल लेते हैं, इसे कमरा दे देते हैं। फिर उसने कहा कि मुझे किताबों के लिए स्टडी टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, लैंप चाहिए, ताकि मैं उसे अपनी किताबें रख सकूं। आनंद ने थोड़े सारे पैसे रख रखे थे, उसने उस पैसे से उसके कमरे को सजाने में लगा दिए। फिर जाकर सूरज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। करिश्मा जिस घर में काम करती थी उस जगह के मालकिन की बेटी उसकी बहुत इज्जत करती थी। कहती थी कि आप बहुत अच्छे हैं, इतनी मेहनत करके आप अपने बेटे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवा रही हैं। आप दोनों पति पत्नी की मेहनत को देखकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उस समय वो लड़की 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और अक्सर उनके बेटे की किताबें और कापियों के पैसे करिश्मा को दे देती थी। समय आगे बढ़ने लगा था, दोनों पति पत्नी की मेहनत और भी ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की क्लासेस बढ़ रही थी उसकी फरमाइश भी बढ़ने लगी थी। दोनों पति पत्नी ने पाई पाई जोड़कर उसे मोबाइल भी लेकर दिया था, क्योंकि वो कहता था कि उसे मोबाइल में काम करना होता है। टीचर के मैसेज मोबाइल पर आते हैं, टेस्ट भी मोबाइल पर ही बताया जाता है। मोबाइल पर वो पढ़ाई के अलावा वीडियो भी देखता रहता। अब तो जैसे माँ बाप उसके लिए नाम के रह गए थे। 2 मिनट उसके पास भी नहीं बैठता था। एक बार तेज तूफानी बारिश हुई, आंगन में पानी भरने लगा, इसलिए आनंद और करिश्मा ने अपनी चारपाई कमरे के अंदर ले रख ली। ये देखकर उसका बेटा चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा, माँ ये आप क्या कर रही हैं? मेरे कमरे में चारपाई क्यों रखी है? मेरा सारा कमरा गीला हो जाएगा। आनंद कहने लगा, बेटा बाहर बहुत तेज बारिश है, हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे, भीग जाएंगे, और हमारे घर में बस एक ही कमरा है। सूरज कहने लगा, बेच दीजिए ना एक कमरे के घर को, बड़ा घर लीजिए कोई। मैं अपने कमरे में किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर करिश्मा ने पहली बार सूरज को डांटा था। कहने लगी, तुम्हें बात करने की जरा भी तमीज नहीं है? तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें कमरे में रखते हुए खुद धूप में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, खुद आंगन में सोते हैं। तुम्हारे कमरे में कोई आता नहीं, आज मजबूरी है, बारिश हो रही है, तो तुम्हें हम बुरे लगने लगे। वो कहने लगा, मुझे अपनी प्राइवेसी ज़्यादा पसंद है, मुझे किसी की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है। पता नहीं मैं क्यों गरीब घर में पैदा हो गया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा, जैसे कि करिश्मा और आनंद ने उसके साथ कोई ज्यादती कर दी। बहरहाल आनंद ने कहा कि छोड़ो, बच्चा है, नासमझ है। दोनों ने चारपाई आंगन में बाहर निकाली। बस थोड़ा सा हिस्सा ऐसा था जो कि घिरा हुआ था, वहां पर चारपाई बिछाई। लेकिन बारिश हवा के जोर से वहां भी आती रही। सर्दियों की बारिश थी, इसलिए सर्दी भी बहुत ही लग रही थी। कंबल भी भीग गए थे, लेकिन बेटे को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी पसंद ना थी, इसलिए उसे तंग ना किया गया। सुबह तक दोनों पति पत्नी को बुखार हो गया था, लेकिन इस बुखार में आनंद रिक्शा चलाने से बाज नहीं आया और करिश्मा भी अपने काम पर गई थी। दोनों ने बुखार की दवाई खाई और अपने काम पर निकल गए। 2 साल हो गए, आनंद ने अपने लिए जूते नहीं खरीदे थे और ना करिश्मा ने अपना कोई सूट खरीदा था। बस अपने बेटे का इच्छाओं को पूरा करते रहते थे कि कल को वो बड़ा हो जाएगा तो उनके भी दिन अच्छे होंगे। लेकिन एक बार सूरज कहने लगा कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा। करिश्मा कहने लगी कि हाँ हाँ, उसी समय का तो हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम जब बड़ा घर खरीदोगे। तो वो कहने लगा कि उस बड़े घर में आप दोनों को मैं नहीं रखूंगा। ये सुनकर आनंद और करिश्मा उसकी शक्ल देखने लगे। अब वो 10वीं कक्षा में आ चुका था। करिश्मा कहने लगी कि क्यों बेटा? वो कहने लगा, इसलिए कि आप माँ कम और नौकरानी ज्यादा लगती हैं। पापा मेरे बाप कम और रिक्शा वाला ज्यादा लगते हैं, इसलिए मुझे शर्मिंदगी होती है। आप लोगों को मैं अपने साथ नहीं रखूंगा, तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे।
तो आनंद कहने लगा, जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो फिर हमारे भी साफ सुथरे कपड़े होंगे, हम भी अमीर लगेंगे। वो कहने लगा, नहीं पापा, टूटी टांग वाले अच्छे कपड़े में भी गरीब ही लगते हैं। पहली बार आनंद को बड़ा दुख हुआ था। बेटे ने तो अपने सगी बाप को टूटी टांग वाला कह दिया था। सूरज कहने लगा कि मेरे बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, मुझे पता है कि इस बार इनाम भी मिलेगा और ट्रॉफी भी। स्कूल वाले ने कहा है कि जिसका ग्रेड बहुत अच्छा आएगा उसे ट्रॉफी और इनाम देंगे, और भगवान के लिए आप लोग मत आइएगा। बड़े गुस्से से सूरज ने कहा था। जिस दिन उसका रिजल्ट आया, उसका इतना अच्छा रिजल्ट देकर स्कूल वालों ने ट्रॉफी देने के लिए कहा था। खुश तो आनंद और करिश्मा भी थे, लेकिन इतनी बड़ी खुशी में वो दोनों शामिल नहीं हो सकते थे। करिश्मा का दिल अंदर से मचला जा रहा था। उसने पूरे स्कूल की सफाई की, लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस होने लगा और उसे ट्रॉफी दी जाने लगी, तो वो भी इस हॉल के कोने में खड़ी हो गई ताकि अपने बेटे को ट्रॉफी लेते हुए देख सके। बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी हो गई और अपने आंसू साफ कर रही थी। सबके माता पिता इस हॉल में मौजूद थे, लेकिन जब उसने देखा कि सूरज को ट्रॉफी देने के लिए आने वाली लड़की वही थी जिसके घर में वो काम करती थी और वो सूरज की किताबों के लिए पैसे दिया करती थी, उसे देखकर करिश्मा को हैरत हुई थी। फिर उसने सोचा कि जितनी मेहनत वो करती थी, जाहिर है अब वो कोई बड़ी अफसर बन चुकी होगी, क्योंकि लड़की की उम्र बढ़ चुकी थी और शायद शादीशुदा भी थी। करिश्मा ने वहाँ काम छोड़ दिया था क्योंकि वो लोग कहीं और रहने लगे थे। ट्रॉफी देने के लिए उसी को बुलाया गया था। जब ट्रॉफी के लिए सूरज का नाम पुकारा गया था और सूरज बड़े घमंड के अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ट्रॉफी लेने गया, तो वो कहने लगी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अपने माँ बापा को बुलाओ। असल ट्रॉफी के हकदार तो वो हैं जिन्होंने मेहनत की, तब तुम इस स्थान पर पहुंचे हो। वो कहने लगे, मेरे माँ पापा ज़रूरी काम से दूसरे शहर गए हैं। लेकिन वो सामने खड़े करिश्मा को देख चुकी थी और ये भी जानती थी कि सूरज करिश्मा का बेटा है। कहने लगी, करिश्मा इधर आओ। ये सुनकर करिश्मा बुरी तरह से घबरा गई थी। नहीं में सिर हिलाने लगी। फिर करिश्मा डरते हुए स्टेज तक आई थी। जानती थी कि उसका बेटा उसे बहुत बुरा भला कहेगा। दिल में खुद को कोस रही थी कि तू अंदर ही क्यों आई। फिर उस लड़की ने सबके सामने कहा कि सूरज करिश्मा का बेटा है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए थे और वो लड़की कहने लगी कि करिश्मा के दिन रात मेहनत करके और उसके बाप ने दिन रात रिक्शा चलाया और स्कूल में अपने बेटे को शिक्षा दिलवाई, यहाँ तक कि आज इस पूरे स्कूल में टॉप कर चुका है। इस लड़के की मेहनत के पीछे इसके माँ बाप की असल मेहनत छुपी हुई है, जिन्होंने मेहनत करके अपने बेटे को इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा दिलवाई और उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो एक गरीब माँ बाप का बेटा है। असल हकदार तो इस ट्रॉफी की करिश्मा और उसका पति है, और हमें ऐसे लोगों पर गर्व होना चाहिए जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को इस मुकाम पर देखने के लिए उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग खड़े होकर करिश्मा के लिए तालियां बजाएं, उसे इज्जत और आदर दें, क्योंकि ये इसी काबिल है। ये सुनकर सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तालियां की आवाज़ें गूंजने लगी। यह कहा जाने लगा कि ये एक बेस्ट मदर है। ये सुनकर करिश्मा खुशी के मारे रोने लगी। सूरज ने पहली बार अपनी माँ को सीने से लगाया था। फिर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आपकी कदर ही नहीं की, लेकिन अब मैं आपको कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा कि आपको मुझ पर गर्व होगा और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस लड़की ने सूरज को एहसास दिला दिया था कि वो अपने माँ बाप के बगैर कुछ नहीं था। बच्चे समझते हैं कि हम जीनियस हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसकी कामयाबी के पीछे उनकी माँ बाप की कितनी मेहनत होती है। भगवान के लिए अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी गरीबी पर शर्मिंदा मत हो। गरीब होना कोई गाली नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला, हमें कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।